हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम स्पीडी के एमसीक्यू करंट अफेयर्स को कर रहे थे। ये स्पीडी जुलाई 2024 से 1 जून 2025 तक का इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में 100 एमसीक्यूज़ के तहत 200 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किया था। लगभग 212 प्रश्न हमने देखे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2013 से करेंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस और आएंगे इसमें, तो टोटल 800 प्लस इसमें एमसीक्यूज़ हैं, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने यदि पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 213 से। ठीक है, पहला सवाल है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है, हम थोड़ा रैपिड फायर के तौर पे चलेंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन और सीधा आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। आपको याद होगा 58th में किसको चुना गया था? रामभद्राचार्य और गुलजार को। रामभद्राचार्य और गुलजार को 58th के लिए चुना गया था। 59th के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना में। तेलंगाना में 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बना है? तो जापान है जो गैर मेजबान कंट्री है, इस बार फीफा विश्व कप 2026 के लिए वो क्वालिफाई कर गया है। किस देश ने मोजी नामक का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, चाइना ने दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है मोजी। ठीक है, मोजी चीन। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। ठीक है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने अपने राज्य का पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के आर के श्री राम कुमार को चुना गया है। आर के श्री राम कुमार चुने गए हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग में कौन विजेता बना है? तो कबड्डी विश्व कप में भारत विजेता रहा है, पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह राम सुतार को सम्मानित किया गया है। 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण उसका थीम था। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब विधानसभा है जिसने सांकेतिक भाषा में विधानसभा के प्रसारण को प्रसारित किया है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ये की जाती है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रोजन चिड़ियाघर, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के 4 विकेट से। ठीक है, 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा के भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय शंकर। विजय शंकर, डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेबर्ग सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। अगला महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान है 118वां।
याद रखिएगा। भारत का स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां। ऑस्कर्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा ने। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है अनोरा को ऑस्कर्स अवार्ड 2025 में। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो हाल ही में शनि की जो टोटल सैटेलाइट है उनकी संख्या हो गई 274। बृहस्पति की आपको जानकारी है, बृहस्पति का है 97, यूरेनस का है यानी कि अरुण का है 28 और वरुण का है 16। ये एज ऑफ 2025 डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2025 के हिसाब से शनि का है 274, बृहस्पति का है 97, यूरेनस का है 28 और वरुण का है 16। इस क्वेश्चन का सही जवाब है शनि, इसका है 274, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 24 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का स्थान है 5वां। भारत का स्थान है 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटित किया जाएगा? ये हो रहा है भिवंडी में। भिवंडी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन हो रहा है भिवंडी महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? दी ओनली गर्ल इन दी ऑर्केस्ट्रा। ये आपने नाम सुना होगा, दी ओनली गर्ल इन दी ऑर्केस्ट्रा। इसे ऑस्कर अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म में इसको चुना गया, दी ओनली गर्ल इन दी ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास होता है इसका नाम आपको याद रखना है वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होता है उसका नाम दिया गया है वरुण और ये इसका 23वां संस्करण था, ठीक है। ये इसका 23वां संस्करण था। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 237 यानी कि 237वां सवाल है, गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सविता पुनिया को। सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को पुरुष खिलाड़ी हैं ये, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह। अगला सवाल है, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 25 का खिताब किस टीम ने जीता है? जिसे मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था। मुंबई इंडियंस वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने 2025 में अपना खिताब जीता था। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? ये किया गया है ISRO यानी कि इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसरो। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, साथ ही निक हैगर और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये 4 व्यक्ति हैं। इन्होंने कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के पश्चात 19 मार्च को 2025 में पृथ्वी पर इन्होंने वापसी किया, ठीक है। सुनीता विलियम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। मैं सही हूँ? ठीक है। सुनीता विलियम उनके साथ 3 और साथी अंतरिक्ष में कुल 9 महीने तक फंसे रहने के पश्चात इन्होंने 19 मार्च को पृथ्वी पर इन्होंने वापसी की। आगे देखते हैं, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं अलाना किंग। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो ये लिया गया है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम का बीच है रूसी कोंडा, इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया था, इसे हाल ही में वापस ले लिया गया है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है वो जीता है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। याद करना है इसे, सीधे सीधे याद करते चलें। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो फरवरी के लिए शुभमन गिल ने यह अवार्ड जीता है, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल। आगे देखते हैं, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है
दलाई लामा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दलाई लामा। ठीक है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा ने जीता है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। किसकी? IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष। आपको बताना है इनमें से कौन है। ऑप्शन है जेमी चार्ल्स, एनोम जोहेंस, क्रिस्टी कावेंट्री या पोलिना मैक्सवेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टी कावेंट्री। क्रिस्टी कावेंट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। अगला सवाल है कि लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है RBI को। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया है? फिट इंडिया आइकन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA कौन बने हैं? तो हाल ही में मयंक शर्मा को इस पद पे बिठाया गया है रक्षा लेखा महानियंत्रक। कौन सा पद है ये? रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA, मयंक शर्मा। अगला सवाल देखते हैं, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन रहा है? इसमें भी हरियाणा टॉप पे था। अभी हाल ही में नई दिल्ली में ये हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका सेकंड संस्करण था, सेकंड सेशन था। इसमें भी टॉप किया है हरियाणा ने। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? एकल महिला स्वरोजगार, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, एकल महिला स्वरोजगार योजना। अगला सवाल देखें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? ठीक है, ये जो दिल्ली में हुआ था पैरा गेम्स, इसका शुभंकर था उज्ज्वला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, उज्ज्वला। अगला सवाल देखते हैं, सवाल 256, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली, देखो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 16 मीटर शॉटपुट में पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर ये महिला हैं, इंडोर शॉटपुट गेम में ये इन्होंने 16 मीटर से ज़्यादा इन्होंने फेंका है, 16 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? देखो, उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट डे, ये स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। 15 मार्च को ये बनाएंगे। इसका थीम था स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? हाल ही में यह चर्चा में रहा PM वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, सारगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही कठिन सवाल है, हालांकि महाराष्ट्र के जिला पूछा है। इसमें ऑप्शन है कोल्हापुर, नांदेड़, सांगली और बुल्ढाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांगली। ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे सवाल के एग्जाम में आने के, लेकिन ठीक। अगला सवाल देखते हैं, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो हाल ही में CISF का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो था 56वां। ठीक है, CISF का बनाया गया है 56वां स्थापना दिवस। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, अगेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अगेय स्मृति सम्मान, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय प्रकाश। ऑप्शन बी, उदय प्रकाश इज द करेक्ट आंसर, उदय प्रकाश।
हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है मिशन चंद्रयान 5 को, ठीक है। भारत किस देश के सहयोग से इस मिशन को लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से। इस बार जापान और भारत कोऑपरेट कर रहे हैं चंद्रयान 5 मिशन के लिए। अगला सवाल है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, एस जयशंकर या जय शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जय शाह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जय शाह। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? ठीक है, ये कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन सी, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 266, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान है 24वां। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भारत का स्थान है 24वां। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके नाम पे? रतन टाटा के नाम पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन कौन से? गुजरात है, असम है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। 267 का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम इज द राइट आंसर, ठीक है। असम इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रख रहा है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सही सवाल है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, आईफा अवार्ड्स 25 में किसे बेस्ट फिल्म से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लापता लेडीज। लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी में नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इस बार रणजी जीता है विदर्भ ने किसको हरा के? केरल को हरा के, केरल को हराकर, ठीक है, केरल हारा है, विदर्भ जीता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक पारी से जीता था। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? तो ये चाइना के हैं, प्रिट्जर अवार्ड इन्हें मिला है, चाइना के हैं। आर्किटेक्चर में इन्हें प्रिट्जर अवार्ड दिया गया है, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। अगला है कि एक रिपोर्ट आई है सिप्री की, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इस बार किसने किया है? यूक्रेन ने। ऑप्शन है यूक्रेन इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया जाएगा मॉरिशस में। मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यस बैंक। यस बैंक इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे है? यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? यह है अमूल। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का नाम रखा गया है गांडीव, ठीक है, ऑप्शन है इसका सही जवाब है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया था? आईफा जयपुर में हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? इसका सही जवाब है प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर इसका सही जवाब है। भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? LIC, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है? चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है
मिजोरम में। चाप चारकुट त्यौहार किस में मनाया जाता है? मिजोरम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284। 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 284 था ना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम, एडिज गुरेल, प्रणव वेंकटेश या डी कुकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, प्राग मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। ये याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें प्रणव वेंकटेश भी है और डी गुकेश भी है। ध्यान देना कि जो प्राग मास्टर्स 2025 है वो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो भारत के द्वारा जोड़ा गया है कुल 6 संपत्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी, सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? UIDAI ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है सर्वम AI, सर्वम AI के साथ इसने समझौता किया है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजा राजकुमार आदित्य पे रखा है। ठीक है, राजकुमार आदित्य पे, राजादित्य पे इसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम, ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा है CISF ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस बार इसकी संख्या होगी 392। 229 से बढ़ के कितनी हो गई है? 392। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे की संख्या अब कितनी हो गई है वर्तमान में? 392। पहले कितनी थी? 229। अगला सवाल है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर करने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है किसने? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। किस कारण? टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने समझौता किया है नेपाल के साथ जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इस बार मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का हुआ है स्पेन में। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन है स्पेन। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो भारतीय सेना के सेना प्रमुख गए थे कहाँ? फ्रांस में गए थे उन्होंने, फ्रांस में श्रद्धांजलि दी है। अगला सवाल है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये है झारखंड। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। हाल ही में शिगमो महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखो, महोत्सव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे क्वेश्चन के बाद शिगमो महोत्सव आ जा रहा है। तो शिगमो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। शिगमो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? देखो, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो वायुमंडल में कुछ गैसेस बाहर आती हैं। प्रमुख गैस में रेडॉन है, मीथेन है। तो यही सवाल है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ फटा है जिससे भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथियोपिया में। ठीक है, माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ है? इथियोपिया में। सवाल है, भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के वेतन में वृद्धि की गई है। आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20%, 10%, 24 या 15%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24% की वृद्धि की गई है संसद सदस्य के वेतन में। बहुत बढ़िया।
किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है मोहन बगान सुपर जायंट। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 25 के लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में टाइम मैगजीन के द्वारा नामित किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल ने स्वास्थ्य विभाग, केरल का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने सुरक्षित दवा निपटान, क्योंकि जो एक्सपायर हो जाते हैं दवा उनको डिस्पोज करना होता है, उसके लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है। प्लेटफॉर्म है एन प्राउड। पहल है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बानो मुश्ताक बानो का जो हार्ट लैम्प है, हार्ट लैम्प ये कन्नड़ भाषा का है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया? तो भारत और जापान के मध्य ये धर्म गार्जियन आयोजित होता है, भारत और जापान के बीच। सवाल ये भी पूछ सकता है ये कौन सा संस्करण था? ये छठा सैन्य अभ्यास था भारत और जापान के बीच। कौन लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है, स्वच्छ शहर बना है? तो भारत का इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो हमने नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 307 तक। नेक्स्ट वीडियो हम 307 के आगे करेंगे, लगभग 400 के आसपास हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी तक अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।